हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर था आपका हिस्ट्री का, पेपर नंबर ये 10 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ये सजेशन देखिए बनाने के लिए हम लोग आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, आपका जो PYQ है उस पर जो वेस्ट क्वेश्चन है उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के पेपर नंबर 10 को देखते हैं कि 2024 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। हालांकि आपकी परीक्षा 2025 में हुई थी, आपको भी पता है। ये 23-25 सेशन का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। अब यहां से देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखिए पेपर 10 दिख रहा होगा। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, फुल मार्क्स था 70 का। अब बात करेंगे सेक्शन ए की। शॉर्ट टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। 7 सवालों का जवाब आपको लिखना है और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिजरत? हिजरत से आप क्या समझते हैं? हिजरत का अर्थ होता है किसी के शरण में जाना, शेल्टर में जाना, यानी कि हिजरत का मतलब होता है प्रवास करना या फिर शरण लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं, तो आप क्या लिखोगे? प्रवास या फिर शरण लेना। या फिर यह यात्रा जो है, जब मक्का में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए जो है, जो स्वतंत्र मुस्लिम समुदाय था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप यह लिख सकते हैं। ठीक है, और यह जो है मोहम्मद पैगंबर और उनके अनुयायियों के द्वारा जो है 662 ईस्वी में मक्का से मदीना में की गई जो यात्रा थी, उसकी ऐतिहासिक यात्रा को यह संदर्भित भी करता है। हु वाज कॉल्ड द पायस कैलिपस, यानी कि धर्मनिष्ठ खलीफा किसे कहा जाता है? तो देखिए, खलीफा जो है सबसे पहले 4 जो धर्मनिष्ठ खलीफा हैं, 4 खलीफाओं को कहा जाता है। ठीक है, जिसके नाम अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न अल खताब, उस्मान इब्न अफ़ान, उसके अलावा जो अली इब्न अली तालिब हैं, ये लोगों को जो है ये खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता दूं, धर्मनिष्ठ खलीफा उन 4 खलीफाओं को कहा जाता है जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर के निधन के बाद मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जकरत? जकात या फिर जकात से, जकरत नहीं है, जकात है। जकात से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जकात कहने का मतलब है, इस्लाम में 5 बुनियादी स्तंभ हैं, उनमें से एक जकात भी है। जकात कहने का मतलब क्या होता है? अनिवार्य रूप से धार्मिक कर देना। ठीक है, जैसे कि पहले एक बाबा आते थे टीवी पे, निर्मल बाबा, तो दसावंद वो लेते थे, यानी कि आपके अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10 रुपये आपको धार्मिक दान करने होंगे। बाकी देवघर में भी आपको जो है सत्संग आश्रम मिलेगा, वहाँ पे भी लोग जो है अपने सैलरी का कुछ हिस्सा जो है दान करते हैं प्रत्येक महीने। तो जकात भी जो है इस्लाम में उसी से लिया गया है। इसमें जो है प्रत्येक आर्थिक रूप से जो सक्षम मुसलमान हैं, जिनकी संपत्ति एक हिसाब से अधिक है, तो उनको वार्षिक बचत से संपत्ति का 2.5 हिस्सा गरीब और जरूरतमंद के लिए मदद के तौर पर दिया जाने को ही जकात कहते हैं। अगला सवाल है, हु वाज कॉल्ड द शेख इन जाहिलिया काल? जाहिलिया काल में जो है शेख किसे कहा जाता था? तो देखिए, शेख जो है मुखिया या फिर नेता को कहा जाता था। ठीक है, मुखिया या फिर नेता को कहा जाता था। इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। ये जो हेरिडिटी से संबंधित नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा या नहीं बनता था, वंशानुगत ये नहीं होता था, बल्कि जो ज़्यादा साहस वाला व्यक्ति हो, उदार हो, एक्सपीरियंस हो, बुद्धिमान हो, उसे, या फिर विवादों को सुलझाने वाला व्यक्ति हो, उसे ही यहाँ पर ये चुना जाता था। ये नहीं कि ये वो फलाने का बेटा है तो वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता था यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज उस्मान इन इस्लाम? इस्लाम में उस्मान कौन था? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो उस्मान जो है इब्न उफ़ान इस्लाम के तीसरे राशिदुन खलीफा थे और वो मोहम्मद पैगंबर के काफ़ी करीबी साथी थे। कुरान के मानक जो संस्करण है उसको संकलित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय खिलाफत? एक्सप्लेन ब्रीफली। खिलाफत से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में इसके बारे में बताएं। खिलाफत एक, देखिए, इस्लामी शासन प्रणाली है जिसका नेतृत्व खलीफा करता है। ठीक है, खलीफा को मोहम्मद पैगंबर का राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये था इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जी, हु वाज कॉल्ड जिमी? जिमी किन्हें कहा जाता था? तो देखिए, जिमी जो है, जिमी उन गैर मुस्लिम नागरिकों को कहा जाता था जो इस्लामिक राज में रहते थे।
और जजिया कर देने के बदले उन्हें राज्य के द्वारा सुरक्षा और धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी जाती थी। ठीक है, तो अगर मैं हिंदू हूं तो मैं जिमी हो गया, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो भी मैं जिमी हो गया, अगर मैं बौद्ध धर्म को मान रहा हूं तो भी मैं जिमी हो जाऊंगा, अगर किसी इस्लामिक राजा के राज में मैं रहता हूं तो। क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मकसूरा? मकसूरा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मकसूरा मस्जिद के अंदर जो है मिसराब के पास एक घेराव या फिर स्थान विशेष होता है जिसे मूल रूप से शासक या इमाम की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, ताकि जो है नमाज अदा करने के दौरान जो है इनके ऊपर हमला ना हो सके। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुंद? जुंद से आप क्या समझते हैं, यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो जुंद है, क्वेश्चन नंबर आई, जुंद का मतलब होता है, एक सेकेंड, जुंद जो है एक अरबी शब्द है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लें, इसका मतलब होता है सेना। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? सेना या फिर लश्कर। जो इस्लामिक इतिहास है उसके हिसाब से जो है सैन्य जिलों या फिर प्रांतों को भी कहा जाता था जहां पर सेना निवास करती है, जैसे जुंद फिलिस्तीन। अगला सवाल है, व्हाट इज मिंट बाय ब्लेसिंग? नेमत से क्या अभिप्राय है? ठीक है, हिंदी गाने में आपको नेमत शब्द जो है मिलेगा। नेमत कहने का मतलब है आशीर्वाद, वरदान देना, उपहार देना, सुख सुविधा। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपको बोलता है कि तुम जुग जुग जियो तो वो नेमत हो गया। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, लॉन्ग टाइप के आंसर क्वेश्चन। 4 सवालों का जवाब देना है, 14 चौके 56, 14 4 4 56 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। पहला सवाल, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम? इस्लाम के आविर्भाव के पूर्व अरबों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थ्रो लाइट ऑन द लाइफ हैड नेड टीचिंग्स ऑफ अ प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब की जीवनी और उपदेशों पर प्रकाश डालें। अगला सवाल है, डिस्कस द रीजंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द इस्लामिक एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ पायस एंड धर्मनिष्ठा कैलिप्स? धर्मनिष्ठ खलीफाओं के काल में इस्लामिक साम्राज्यों के विस्तार के कारणों की विवेचना करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द उम्मयद पीरियड? उम्मयद कालीन सामाजिक जीवन के वर्णन के बारे में वर्णन कीजिए। क्रिटिकली डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द अब्बासिद डायनेस्टी? अब्बासिद डायनेस्टी के पतन के कारणों का आलोचनात्मक वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ कैलिफ अली? यानी कि खलीफा अली के उपलब्धियों का वर्णन करें। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ क्रेडिशन? यानी कि धर्म युद्ध के परिणामों का बारे में बताएं। ठीक है, क्रूसेल्स के बारे में बताएं। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ फातमिदीज? यानी कि फातमियों के बौद्धिक उपलब्धियों का वर्णन करें। 10वां सवाल, राइट एन एसे ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द अबादिस पीरियड? अबादिस कालीन सामाजिक और आर्थिक दशा पर एक निबंध तैयार करें या फिर लिखें। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 10। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। इसमें PYQ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।